बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल हुरैन हनान। दोस्तों, जिस तरह फ़लस्तीन वालों ने बद्दुआएं दी, उनकी बद्दुआएं ज़्यादा रायगा नहीं गई, दूर नहीं गई। इस वीडियो में आप देखेंगे कि क्या हुआ। जिस तरह उनकी दुआएं जो है उनकी बद्दुआएं कबूल हुई। उनमें से कुछ ने तो मदद मांगी, लेकिन मदद भी किसी ने नहीं की आगे बढ़ के। किसी एक के पास इतना जिगरा ही नहीं था जितना फ़लस्तीन वालों का था कि वो कुर्बान होने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन जैसा तो मुसलमान शायद दुनिया में कोई हो, क्योंकि वो अम्बिया की सरजमीन थी जहाँ पे फ़ख्र से उन्होंने अपनी जो उनकी शहादतें हो रही हैं या हो गई हैं, उन्होंने अपने कटे हुए बच्चों के जिस्म देखे हैं, जिस्म तक देखे हैं। क्योंकि जब वो सो के उठते हैं, कईयों की गोद माँओं की उजड़ चुकी होती है और कईयों की उनके सामने जो कटे हुए बच्चे पड़े होते हैं वो माँओं का हौसला है। और उनके बच्चे बिल्कुल भूख के नाम पे मारे जा रहे हैं, घर के नाम पे, कपड़े के, रोटी के नाम पे जो मर रहे हैं। उनसे बड़ा शहीद तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन जैसा भी जिगर जो है हर मुसलमान के पास नहीं है। बाकी मुसलमान जो मदद के लिए वो अपील कर रहे थे, बाकी मुसलमान उनका तमाशा देखते रहे। लेकिन उनकी भी जो बद्दुआ थी उन्होंने दी। उनमें से कई बच्चों की, बड़ों की बद्दुआएं तो हमने अपने कानों से सुनी और देखी भी, लेकिन कोई फिर भी आगे नहीं बढ़ा और वो बद्दुआ ज़्यादा दूर नहीं गई। उन्होंने का मुसलमान जो दुश्मन थे, उन्होंने उनका जो जीता जागता हंसता बसता मुल्क था उसको कब्रिस्तान का ढेर बना दिया। चलते फिरते वो जो है भूख से उनको पत्थर पेट पे बांधने पड़ गए। उनका कब्रिस्तान बन गया उनका मुल्क जो था। बाकी सब लोग तमाशा, कितने मुसलमान मुल्क थे, किसी एक ने आगे बढ़ के उनकी मदद करनी नहीं चाहिए और ना ही उनकी मदद की, उनका साथ नहीं दिया। तो वो जो उनकी बद्दुआ थी ना, वो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के मुल्क के ऊपर सैलाब की सूरत में, ज़ल्ज़लों की सूरत में अल्लाह ताला ने मुसल्लत कर दी। क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि मैं चाहूँ तो पूरे दरिया जो हैं वो भी जो अपनी जो होती है ना हदूद, उसके बाहर आ जाएँ, दरियाओं का पानी भी। और अगर मैं चाहूँ मैं एक कतरा भी किसी को ना दूँ। ये फ़लस्तीन वालों की आज़माइश नहीं थी खाली, क्योंकि इतनी देर से हम उनका तमाशा देख रहे थे। खाली उनकी नहीं थी, उससे ज़्यादा हमारी थी। अल्लाह ताला देख रहा था। वो लोग तो अपनी जन्नत ले गए दुनिया में, लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया में दूसरे मुसलमानों को भी दिखाना शुरू कर दिया। हम सबको अल्लाह ताला से माफ़ी की मांगने की ज़रूरत है। हर नमाज के बाद माफ़ी मांगे, ज़्यादा से ज़्यादा गिड़गड़ा के, कि अल्लाह ताला हम सब के पाकिस्तान पे, हम सब मुसलमानों के मुल्क पे रहम करें। क्योंकि उनके मुल्क का तमाशा जिन्होंने देखा, ये ना हो कल को हमारे मुल्क का भी यही हाल हो जाए। जितने मुसलमान मुल्क हैं, सबसे अपील है कि अल्लाह ताला से ज़्यादा माफ़ी मांगे और ये सोचे कि अभी भी अगर हम फ़लस्तीन की मदद कर सकते हैं तो उनकी किसी तरह भी जाके ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर दें। क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं मिलना। ज़िंदगी भी एक दफ़ा, अल्लाह ताला ने सबको आज़माना भी एक दफ़ा है कि कौन किसकी क्या मदद करता है। तो सबसे अपील है कि अल्लाह ताला खुदारा अल्लाह से डरे और सब मुसलमान फ़लस्तीन की मदद करने की कोशिश करें कि किस तरह सब मिल के मुकाबला कर सकेंगे दुश्मन का और उनकी मदद कर सकेंगे। तो प्लीज़ उनकी मदद अभी भी करें, अभी भी टाइम नहीं गुजरा। बाकी जितने मुसलमान उनके बच्चे हैं, उनके घर दोबारा से आबाद हो जाएं, वो दोबारा बच सकते हैं। उनको ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। इस तरह उनको पल पल मरने का कोई हक नहीं है और ना ही किसी को मारने का हक अल्लाह ने दिया है। सोचिए अगर क़यामत से पहले क़यामत देखनी पड़ गई तो हम सब लोग क्या करेंगे। क्योंकि उनकी हम बेपर्दगी, ये सारा कुछ छोड़ना पड़ेगा हमें। अगर कुछ नहीं कर सकते तो अल्लाह ताला से कम माफ़ी मांग सकते हैं हर टाइम। अल्लाह ताला माफ़ कर दे, क्योंकि उनकी औरतों जैसे साबर भी कोई नहीं है। जंग में भी वो बेपर्दा नहीं हुई, उनके सरों के ऊपर से दुपट्टे नहीं उतरे। हमने जीते जी हर खुशी मिली हुई है, हमने दुपट्टे सरों पे लेने छोड़ दिए, गले में भी डालना छोड़ दिया दुपट्टों को, बिल्कुल बेपर्दा हो गए। तो अल्लाह ताला का ये ज़ाब दुनिया में अल्लाह ताला दिखा रहे हैं। अभी आगे और पता नहीं क्या देखना बाकी है। अल्लाह ताला से हर टाइम माफ़ी की उम्मीद है। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ कर दे और हमारे हाल पे रहम करे। फ़लस्तीन की अगर मदद नहीं कर सकते तो उनके हाल में रहम की हर टाइम दुआ मांगे अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला उनके हाल पे रहम करे और बेहतर से बेहतर उनके हक़ में कर दे। दुश्मनों को अल्लाह ताला निस्तो नाबूद कर दे। इंशाल्लाह सब मिलके दुआ मांगेंगे, सब मिलके अगर उनकी मदद करेंगे तो इंशाल्लाह, मदद करनी भी चाहें तो कोई रोक नहीं सकता। अगर अल्लाह ताला के पास पक्का इरादा कर लें मदद का, तो इंशाल्लाह अल्लाह हम सबको उनकी मदद करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने तौफीक अता फ़रमाएँ। और साथ साथ जितने मुसलमान हैं उनसे भी अपील है, ये सब मुसलमानों से अपील है कि खुदारा उनकी मदद करें, फ़लस्तीन की मदद करने की कोशिश करें। उनको कम से कम खाना, उनके घर तो ख़त्म हो गए हैं, उनको खाने की तो ज़रूरत है ना। 3 टाइम भूख तो लगती है ना, हर इंसान को लगती है। अपने बारे में सोचें, भूख के अलावा तो इंसान कुछ कर भी नहीं सकता। भूख के बगैर तो उनको ज़िंदा रहने के लिए कम से कम खाना तक जो है वो तो पहुँचा दें। अगर मिल के मदद करेंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह
انشاءاللہ ان کی مدد ہوگی۔ اگر ارادے مضبوط ہوں تو اللہ تعالیٰ پھر وسیلہ بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ تو اتنی ڈرپوک مت بنیے، یہ تمام مسلمانوں کے لیے میرا ایک بہت اہم پیغام ہے۔ ایک انسان کی بددعا سے ڈرنا چاہیے، لیکن پورے فلسطین کے جو لوگ ہیں جو شہید ہو رہے ہیں اور جن کو کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ان کے سب کی اگر وہ بددعا نہ بھی دیں تو بددعا دل سے نکل ہی جاتی ہے اور وہ لگ بھی جاتی ہے۔ تو سب سے اپیل ہے کہ سب ان کے حال پہ اللہ بھی رحم کرے اور ہم سب بھی ان کا مل کے ساتھ دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر ساتھ دیں گے سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔